Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of mathematics. So let's begin. Question number 1. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. Choose the correct alternative for each questions and write correct option in the box. B1 नंबर में है A truck traveler in the distance of 70 km per hour. So his traveler is distance of 210 km in the 3 hours. कि आपको इसमें बताया है कि ट्रक ट्रैवलर्स डिस्टेंस बता रहे 70 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे का 70 किलोमीटर बताया है. तो सो इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ द किलोमीटर 3 आवर्स का कितना हुआ वो बताया है. तो 70 किलोमीटर है 1 का, तो 2 आवर का हुआ 14, तो 3 का हुआ 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स के अंदर कितना होगा 210 किलोमीटर 3 आवर्स. तो बी नंबर से आएगा कि वो 1 घंटे के 70 किलोमीटर, 2 घंटे के हुए 14 किलोमीटर और 3 के हुए 210 किलोमीटर. बी 2 नंबर से कि एक टेम्पो क्राइस 250 kg मैंगोइज इन 1 ट्रिप. एक टेम्पो क्राइस उसके कितनी है उसके अंदर मैंगो 1 ट्रिप में 250 kg मैंगोइज. तो सो इट क्राइस 12,000 यानी आपको बताया है कि 1250 kg मैंगोइज इन द कितने ट्रिप होगी. एक में 250 kg मैंगो है 1 ट्रिप के अंदर, तो 1250 kg मैंगो इस इन कितनी ट्रिप करनी पड़ेगी वो बताया है. 4, 5, 3 के 6 कितनी ट्रिप होगी तो 5 ट्रिप होगी. 250 होती है 500 kg मैंगो, फिर 5 kg मैंगो गिनो. ऐसे आपको गिनना है. तो इस हिसाब से 1 ट्रिप में 250 है, 2 ट्रिप के अंदर हो जाएगी 500 kg, 3 में हो गई 750, फिर 4 में हो गई 1000 और 5 में होती है 1250 kg, तो 5 ट्रिप होगी. तो बी नंबर आएगा उसमें. 3 नंबर्स में है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इन एंगल को मापने के लिए आप कौन सा साधन यूज करेंगे. इंस्ट्रूमेंट यानी साधन. प्रोटेक्टर, कंपास, सेट स्क्वायर और रूलर. इसमें से आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी साधन यूज करते हैं मेजर मापने के लिए, एंगल मापने के लिए. तो प्रोटेक्टर ए नंबर लिखेंगे उसमें. प्रोटेक्टर यूज करते हैं. 4 नंबर है हाउ मैनी एंगल आर देयर इन द गिवन फिगर. अभी आपको ये फिगर बताइए उसका, तो एंगल बतानी है कितनी एंगल से फिगर के वो बताना है. 3 है, 4 है, 5 है कि 2 है. तो देखने जाओ 1 2 3 4 5 है. कितने हैं 5 है. तो सी नंबर आएगा कि हाउ मैनी एंगल आर देयर इन द गिवन फिगर 5 है. सी नंबर डालेंगे उसमें हम. 5 नंबर में बताया है कि व्हाट इज द perimeter of a square with side length 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन मार्क दिया है.
अभी स्क्वायर बताया है तो स्क्वायर की साइड होती है, लेंथ होती है वो एक सर की रहती है, उसके साथ चारों ओर सेम उसकी लेंथ है वो एक सेम होती है। और कितनी बताई है कि 4 सेंटीमीटर बताई है, पेरीमीटर की स्क्वायर की 4 बताई है। तो चारों 4 साइड आप गिनोगे तो 16 सेंटीमीटर होती है। कितनी होगी? 4 4 8 फिर 12 फिर 16। तो इसमें बताया है आपको ए में कि 18 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड लेंथ बताइए और स्क्वायर एक सेम होती है उसकी लेंथ। तो 4 सेंटीमीटर हो तो चारों ओर देखते जाओ तो 16 सेंटीमीटर होता है। 6 नंबर में दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया बताया है कि विच साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया में बताया है उसका, तो उसका आंसर आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। कितना होता है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है और 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का एरिया है वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 7 number, if a figure is divided into the 2 equal parts, each part is called 2 equal part बताए हैं कि एक सर के पार्ट्स बताए। तो एक सर के आपको बताया है ए में 2/3 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 1/2 होता है। ठीक है, 2 के 2 भाग करेंगे तो 1 और 1 2 होते हैं। तो उसका इक्वल पार्ट्स होता है फिगर का कि इफ ए फिगर इन डिवाइडेड, भाग करने उसको इनटू द 2 पार्ट्स इक्वल करने हैं। तो पार्ट इज कॉल्ड 1/2, बी नंबर आएगा। 8 नंबर से हाउ मच इज द 1/3 पार्ट्स ऑफ ₹30 के पार्ट्स बताने हैं कि 3 भाग में से 1 भाग कितना है वो बताना है कि हाउ मच इज द 1/3 पार्ट्स ऑफ ₹30 से उसका 1 भाग बताना है आपको। तो 9 है, रुपीस बताइए। ए नंबर में 9, 200, बी में है 20, 3 में है, सी में दी है 10 और डी में है 90। ए में है 9, बी में है 20, सी में है 10, डी में है 90। अभी 30 का 1 भाग होता है 10। अभी 3 1/3 है तो 30 का जैसे 1 भाग है 10, 2 भाग है 20, तो 3 भाग है 30। तो 30 का अपने को 1 भाग बताना है तो 10 आएगा, सी नंबर। 9 नंबर से which of the following figures does not represent symmetry, कि वो सिमेट्री नहीं बनता है। नॉट रिप्रेजेंट सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट सिमेट्री। अभी आपको ये देखो, ए में आपको भाग बताया है, बी में बताया है, अभी इसमें इधर जा रहा है, इसमें बराबर है। तो कौन सा नहीं है? नॉट नहीं है सिमेट्री। तो पी नंबर, पी दिया है सी नंबर का है, वो नहीं है तो सी नंबर डालेंगे उसमें हम। 10 नंबर, हाउ विल द फॉलोइंग शेप लुक ऑन 1/4 टर्न। आपको नीचे शेप्स दिए है उसको देखना है और 1/4 टर्न करना है। हाँ? जैसे देखो इसमें ए है, फिर ए है 1/4 बताना है। तो पहले ए दिया है कि कौन सा, फिर ये है। तो अपने को ए नंबर वाला आएगा। कौन सा आएगा? ए नंबर वाला। 11 नंबर,
इन आपको बताया इसमें इन 6,14,578 5,40,578 द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स की प्लेस वैल्यू बताइए कि वो कौन से स्थान पे है। जो आपको 6 दिया है वो कौन से स्थान पे है वो बताना है। कि आपको दिया है 100, फिर इधर है आपको बताया इसमें 100, इसमें आपको बताया हुआ है इसमें है 6,000, 60,000 और 6 लाख। अभी प्लेस वैल्यू 6 की बताई है आपको कि 6 है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, तो 6 लाख की है, तो डी नंबर आएगा इसमें 6 लाख। भी इसमें है इन 89,360 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है वो बतानी है। 19,000 9,900 89,000 है इधर, तो 9 की प्लेस वैल्यू है 9,000, सी नंबर डालेंगे इसमें। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इन 6 सेंटीमीटर है। अभी स्क्वायर की लेंथ बताई है आपको, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। सिक्स सेंटीमीटर देन द perimeter ऑफ दिस स्क्वायर इन खाली जगह सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर बताइए स्क्वायर की लेंथ, तो 6 और 6 12 होता है, फिर 18 होते हैं, फिर 24 होते हैं। तो उसकी आपको बताया है 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर के 12 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज द 6 सेंटीमीटर देन द perimeter ऑफ द स्क्वायर इन 24 सेंटीमीटर होता है। उसके कितना होता है 24 सेंटीमीटर। 14 नंबर द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर की कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो देन द perimeter ऑफ द स्क्वायर इज खाली जगह सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो 4 साइड में अपने गिनने जाओ 5 5 10 5 15 5 20 होती है, तो आपको ऑप्शन सी है 10 50 20 25, तो अपने को आएगा 20 सेंटीमीटर, सी नंबर आएगा कि द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर देन द perimeter ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर है। पूरे देखने जाओ perimeter उसका सेंटीमीटर तो 20 होती है उसकी। 15 नंबर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बताया है, तो रेक्टेंगल की देखो ये दोनों साइड सेम होती है और लेंथ होती है वो उसकी अलग होती है रेक्टेंगल में, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ है उसकी वो 10 सेंटीमीटर है एंड इसकी ब्रेथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, तो देन द perimeter ऑफ दिस रेक्टेंगल के perimeter कितना हुआ वो बताना है। तो दोनों साइड देखने जाओ 10 10 तो 20 हुई, और ये 5 5 देखने जाओ तो 5 और 5 10 तो 30 हो गई, तो जो रेक्टेंगल का perimeter है वो 30 सेंटीमीटर का है। कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको 30 50 60 और 50 दिए हैं,
30, 15, 60 और 50। तो लेंथ है उसकी वो 10 है और ब्रेथ है वो 5 है। तो 5, 10 और 10 20 हो गए और 5 और 5 10 हो गए, तो 30 सेंटीमीटर हो गए। पीरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज द 5 सेंटीमीटर। देन द perimeter of this rectangle is 30 सेंटीमीटर। ए नंबर आएगा। इधर 13, 15, 16 और 50 दिया है, तो ए नंबर आएगा उसमें। fill in the blanks, fill in the blanks। अभी 1 नंबर, the greatest number formed with digit 586203 इज। अभी ग्रेटेस्ट नंबर की अपने को डिजिट बतानी, ग्रेटेस्ट नंबर की डिजिट बनानी है आपको। इधर नंबर्स दिए हैं, उसकी ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, हम बनाएंगे। पहले ग्रेटेस्ट नंबर में होता है बड़ा नंबर 8, उसके बाद में होता है 6, उसके बाद में होता है 5, उसके बाद में 2, 3, 2 और 0। तो इसमें अपने उसका ग्रेटेस्ट नंबर बना है 8,65,320। 8,65,320 इसका ग्रेटेस्ट नंबर बना। 2 नंबर में दिया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट विथ डिजिट। अभी स्मॉलेस्ट नंबर बताना है डिजिट में कि सबसे छोटा कौन सा है। देखो 0 तो हम आगे नहीं लेते, क्योंकि उससे क्या होता है, 0 वो नंबर्स नहीं बनता। तो अपने को 1 लेना पड़ेगा। 1 के बाद में हम 0 ले सकते हैं, लेकिन पहले 0 नहीं ले सकते। तो पहले 1 लेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7। अभी उसका नंबर बना है 1,02,347। 1,02,347 वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर हुआ है 8,65,320। ए ग्रेटेस्ट नंबर है और ए स्मॉलेस्ट नंबर है। अभी आपको 5 लाख दिया है, 50,000 है, वो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5,50,000 होते हैं, 5,50,000। अभी है 4,50,000 में से आपको 50,000 है उसको माइनस करना है। तो होता है आंसर 4,10,000। 4,10,000 आंसर रहता है उसका। 5 नंबर में 80 मल्टीप्लाई 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो उसका आंसर मिलता है 126। 7 8 जा 56 होता है, तो 6 इधर लिखेंगे, 5 आएगा। ये 7 1 जा 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाता है, तो 126 हो गया। अभी 96 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। ये 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। 7 नंबर, 1 is the identity element for मल्टीप्लीकेशन। 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर द मल्टीप्लीकेशन का। अभी 8 नंबर में दिया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन द 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। कौन सा है, 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 9 नंबर, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12 का क्या होता है, 1 होता है।
फैक्टर उसका 1 होता है 12 का। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज 1। 10 नंबर, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 15 इज 15। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 15 इज 15 होता है। 11, द स्मॉलेस्ट multiply of 18 is 18. 12 number, 2,50,000 plus 30,000, ये दोनों को मिलाते हैं तो उसका प्लस करना है। 2 लाख का 2 लाख रहेगा, 50,000 और 30,000 है, 5 और 50 और 3 80,000 हो गए, तो 2,80,000 आता है। The greatest number formed with digit 586203 is 865320, 8,65,320. The smallest number formed with digit 743210 is 1,02,347. अभी 3 में 5 लाख प्लस 50,000 तो 5,50,000। अभी 4 में बताया है कि 5,50,000 माइनस 40,000 माइनस करना है उसमें से, तो 4,10,000। अपने 80 मल्टीप्लाई 7 तो 126 आंसर आता है। 12 8 जा 96 होता है। 7 में है ये 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन है। 1 नंबर। अभी 8, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। But the smallest factor of 12 is the 1. The smallest factor of 12 is 1. The greatest factor of 15 is 15. इसमें दिया है the smallest multiply of 18 is 18 और 2,50,000 plus 30,000 दोनों को ऐड करेंगे तो 2,80,000। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।